हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर्स के करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम आपको हाई स्कूल की नूतन पब्लिकेशन की बुक से करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि इन सभी बोर्डों पर चलती है। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले आज हम दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आंकिक प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे एक एक करके, और आपको विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पहला वाला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण होता है उस पे से u यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी, इसके साइन हम लोग कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको साइन के बारे में बताना चाहूँगा। ये जैसे कि हमारे इस तरह से क्या होता है, ये अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति में आप कोऑर्डिनेट देखते होंगे यानी कि एक्स एच वाई एच, तो देखते हैं दोस्तों इस तरफ हमारी क्या एक्स एच पॉजिटिव होती है, इस तरफ एक्स एच निगेटिव होती है, और यहाँ पर वाई एच ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे वाई एच निगेटिव होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसी को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दर्पण का ध्रुव होता है, जैसे ये हमारी मुख्य अक्ष और यहाँ पर दर्पण का ये ध्रुव है, तो ये जो ध्रुव है इसको एज अ हम लोग ऑरिजिन पॉइंट मानते हैं। ठीक है ना। जब ऑरिजिन पॉइंट मानेंगे तो यहाँ पर इस तरफ हमारी एक्स एच की वैल्यू कैसी होंगी, निगेटिव। यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो ऊपर होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो नीचे वैल्यू होंगी वो कैसे आएंगी, हमारी निगेटिव आएंगी। जो हमारी जो वस्तु होती है वो हमेशा क्या होती है, दर्पण से हमेशा द्वारक के सामने रखी जाती है। ठीक है ना। और जो हमारा द्वारक होता है वो हमेशा किस तरफ, एक्स एच के निगेटिव साइड आता है। इस वजह से उसमें u का मान हमेशा कैसे लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। तो इस वजह से हमने प्रतिबिंब जो वस्तु की दूरी कितनी ले ली, 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब की दूरी लेंगे, वो हमारी किस में लेंगे, वो भी। अब हमें ये भी याद रखना होता है दोस्तों कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे ट्रिक कि जो u की वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस ली जाती है, v की वैल्यू भी हमेशा माइनस ली जाती है, और f की वैल्यू भी हमेशा उसमें कैसी आती है, माइनस की ही आती है। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद जो इसमें एक कंडीशंस होती है अवतल दर्पण में, जो कि एक लास्ट कंडीशंस होती है, जब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, तभी उसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू आती है। नहीं तो हमारी जो 5 कंडीशंस होती हैं उसमें सारी की सारी हमारी v की वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव आती है। तो जब भी दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाए कहीं भी और कभी भी, तो उसमें v का मान हमेशा कैसे लिया जाएगा, हमारा निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। अब हम लोग तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर v की वैल्यू हमारी आप देख सकते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर v की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 30 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको ये भी बहुत याद रखना है कि हमारा जो उसमें जो यूनिट है यानी कि मात्रक है वो भी किस तरह से दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, f की वैल्यू, जिसे हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। जो हमारा सूत्र क्या होता है, अवतल दर्पण का हमारा दोस्तों सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, u और v की वैल्यू कैसे साइन सहित रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमारी v की वैल्यू क्या है, -30 डिग्री है, और u की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस की 20 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क्या आता है, -30 माइनस 1/20। अब जब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या ले सकते हैं हम लोग, 60 ले सकते हैं। 32 जब 60 होता है यानी -2 आया, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा -3 आया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि -5/60। ठीक है ना दोस्तों। तो ये 1/f आया। अब 5 से 60 को कट करो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 1/f इज इक्वल टू -1/12 आया। अब दोस्तों हम लोग f की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि पलट देंगे दोनों तरफ के इक्वेशंस को, तो हमारा -12 और सेंटीमीटर, ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा माइनस क्यों आ रहा है, तो देखो हमारी जो फोकस दूरी है वो तो हमारी सिंपल से कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना दोस्तों। वो कितनी है, 12 सेंटी। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका फोकस किस तरफ होता है हमारा, यानी कि एक्स एच की माइनस की साइड, यानी कि द्वारक की तरफ ही होता है। ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से हमारे ये पहला न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। क्या हमारा न्यूमेरिकल है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वास्तविक प्रतिबिंब
30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है हमारा, इसमें यू की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस की 10 सेंटीमीटर, और उसका वी यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इस वजह से वी का मान क्या होगा, माइनस होगा, कितना होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। अब इसी तरह से हम लोग एफ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो माइनस वी का मान कितना है, माइनस का 30 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से हम लोग u का मान माइनस का 1/10। अब देखो दोस्तों, ये होता है कि जैसे हमारा कोई 1/10 लिखा है, तो ये माइनस जो साइन है यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस वजह से हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कि -1/30। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 बन जाए, 30 होता है तो यहाँ पर -1 आ गया, सिंपल सा। अब 10 को 30 से यानी कि 10 को 30 से कट करोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो 1/f इज इक्वल टू, अब f बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30/-4 सेंटीमीटर। आप चाहें तो आप ऐसे ही लिख दें सिंपल सा, नहीं तो आप चाहें तो अभी ये हमारा कट हो सकता है, यानी कि डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर सकते हैं। और तो एक तो 15 टू 30 2 आ गया, इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा क्या होगा, सिंपल सा, जो हमारा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उसका फोकस किस साइड होता है, हमारा माइनस की तरफ होता है, यानी कि माइनस की एक्स यानी कि द्वारक के सामने होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सिंपल सा चेंज हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो हमारा u की वैल्यू है, यानी कि फोकस दूरी, सबसे पहले फोकस दूरी को किससे अब देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो इस वजह से जो f की वैल्यू होगी हमेशा कैसी होगी, माइनस में लेंगे तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो यानी कि u की वैल्यू कितनी होगी, और u हमेशा कैसे, चाहे हमारा उत्तल हो चाहे अवतल, दोनों में हमेशा कैसे लेंगे, माइनस का ही लेंगे। तो माइनस का कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें v यानी कि वस्तु की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सेम पहले ही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सिंपल सा। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम सबके मान रख देते हैं, वो भी हम लोग साइन के साथ रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो 1/f का क्या होगा, माइनस का 1/20 इज इक्वल टू माइनस का 1/30 प्लस 1/v। अब दोस्तों जब हम इस तरफ इसको ले जाएंगे, माइनस को 1/30 को इस तरफ लेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1/30, और ये माइनस का ही रहेगा हमारा, सिंपल सा, और ये 1/v आ गया, सिंपल सा। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, 32 जा 60, 23 जा 60 हो जाएगा, 1/v। अब यहाँ पर लेस करेंगे तो -1/60 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पर v बराबर कितना आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा माइनस साइन क्यों आया, ये हमारा माइनस साइन क्या प्रदर्शित करता है, माइनस साइन हमारा ये प्रदर्शित करता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है, वो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक है ना दोस्तों। कैसा बन रहा है, वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, समझ में। इस वजह से हमारे माइनस साइन आ रहा है। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी पर बन रहा है, तो वो हमारा 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन